बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर अपना मोमेंटम और न्यूटन का सेकंड लॉ और इम्पल्स तीनों को कंबाइन करके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले की 2 वीडियोस को आप ज़रूर देखें, उसमें थ्योरी डिस्कस करिए। नहीं तो मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो पेशेंस रखें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग मोमेंटम, इम्पल्स और न्यूटन का सेकंड लॉ, इस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम हमें ऐसा दे रखा है तो हम लोगों को फोर्स फाइंड करना है एट 2 सेकंड पर इन 2 सेकंड पर। तो यहाँ पर 2 वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूँ, एट और इन। एट का मतलब होता है बेटा इंस्टेंटेनियस और इन का मतलब होता है बेटा एवरेज। दोनों बात समझ में आ रही है। जब भी कभी आपसे एट वर्ड दिख जाए तो मतलब इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, और इन दिख जाए मतलब पूरे इंटरवल की बात हो रही है। अब आपको मोमेंटम दे रखा है और उसने फोर्स पूछा है, तो मुझे बताओ क्या हम लोग ये जानते हैं? आंसर नंबर 1 कि F बराबर होता है dP अपॉन dt। बोलो हाँ कि ना भाई, सही बात है। तो अब मुझे बताओ, क्या मुझे क्वेश्चन में P दे रखा है? सर बिल्कुल दे रखा है। तो P की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो d/dt तो मुझसे कितना दिया है? 2t² माइनस 4t प्लस 3। तो यहाँ से मेरे पास f कितना आएगा? 2t² का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 4t माइनस 4t का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 4 और 3 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये मेरे पास फोर्स निकल कर आ गई। अब उसने बोला है कि मुझे फोर्स फाइंड करना है 2 सेकंड पर एंड इन 2 सेकंड पर। तो मैं लिखने जा रहा हूँ एट t बराबर 2 सेकंड पर। तो f में ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 इंटू 2 माइनस 4, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 4 न्यूटन। सही है। अब मुझे फाइंड करना है इसमें अपना एवरेज फोर्स 2 सेकंड में। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने निकाल दिया अपना इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब मुझे निकालना है अपना फोर्स इन 2 सेकंड पर। तो इस चीज़ को बेटा मैं ऐसे लिखूं कि सेकंड पार्ट के अंदर मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज फोर्स हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा इन 2 सेकंड का मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड तक, तो गैप कितने का आ गया? 2 सेकंड का। अब मुझे बताओ, ये जो मेरा फाइनल मोमेंटम है ये मुझे मिलेगा फाइनल टाइम 2 सेकंड पर, ये मिलेगा मुझे इनिशियल टाइम 0 पर। तो मोमेंटम के एक्सप्रेशन में एक बार 2 रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखूंगा तो देखो कितना आंसर आता है मेरे पास। यहाँ 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 फिर माइनस। अब इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए t की वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें, तो ये 0 क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा अपॉन टोटल टाइम कितना? 2। 8 में से 8 गया, 3 माइनस 3 0। कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपना एक्सप्रेशन इस तरीके से लिया था, वैल्यू ऐसे ली थी कि 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकल कर आ गया बेटा मेरे पास एफ एवरेज इन 2 सेकंड। तो कभी भी आपको एट दिख जाए मतलब इंस्टेंटेनियस, इन दिख जाए मतलब एवरेज। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। पहला सवाल कोई टफ खास नहीं। चलो दूसरे सवाल पर आते हैं। देखो दूसरा सवाल, अब की हमें फोर्स दे रखा है और हमसे पूछा है एट 3 सेकंड और इन 2 सेकंड। तो एट का मतलब होता है सीधा सीधा बेटा इंस्टेंटेनियस। तो मुझे फोर्स दे ही कितना रखा है? 3t²। बेटा इसके अंदर t की वैल्यू 3 डाल दूंगा तो मुझे डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 3 27। लेकिन सर मुझे 2 सेकंड, इनका मतलब होता है एवरेज। बेटा अगर मुझे मोमेंटम दिया होता तो मैं तो आसानी से कर देता, लेकिन मुझे अब क्या दे रखा है? फोर्स दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन पे स्टार बना रहा हूं। अब आपको मैं इस क्वेश्चन में काम की चीज सिखाता हूं। किसी भी चीज का आपको एवरेज निकालना हो, लेट्स से आपको v का एवरेज निकालना है, तो बेटा फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। अगर आपको यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन a dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। यानी कि अगर मैं मैथ की टर्म से बोलूँ तो अगर मुझे y का एवरेज निकालना है तो y dt
इंटीग्रेशन में और नीचे dt। ये आपको याद रखना है। तो आज के बाद से कभी भी आपका एवरेज बोलेगा तो एवरेज के लिए आपको ये निकालना है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इसके अंदर जो मैथ का कंसेप्ट लग रहा था वो आपको सिखा दिया है। तो आपको f का एवरेज निकालना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। चलो भाई f की वैल्यू पुट कर दो, 3t dt अपॉन में dt। बेटा कहाँ से कहाँ तक? इन 2 सेकंड का मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड तक, 0 से लेकर 2 सेकंड तक, 0 से लेकर 2 सेकंड तक। बेटा इसका इंटीग्रेशन करूंगा t की पावर 3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया तो t3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3। बेटा इंटीग्रेशन dt तो t आता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट सॉरी बेटा यहाँ 2 आएगा ना, 2। तो इसमें अपर लिमिट रखोगे तो 2 की पावर 3 8 माइनस 0 नीचे 2 माइनस 0, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 4। कोई टफ सवाल नहीं है बेटा। टफ तब बन जाता है जब अगर आपको ये नहीं आता। तो मैंने आज आपको बता दिया। अब फिजिक्स में कभी भी आपको एवरेज निकालना हो ना तो आपके पास एक बहुत काम की चीज़ मिल गई। आपको f का एवरेज निकालना है तो इंटीग्रेशन एफ डी टी अपॉन डी टी। आपको मान लो किसी गधे का एवरेज निकालना है तो गधे का एवरेज बराबर इंटीग्रेशन गधे का डी टी अपॉन डी टी। सिंपल। तो ये वाला सवाल हमारा निपट गया। एट का मतलब इंस्टेंटेनियस, इनका मतलब एवरेज। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब मेरे को फोर्स निकालना है एट 3 सेकेंड इन 2 सेकेंड। सेम ऊपर जैसा ही सवाल है। एट का मतलब इंस्टेंटेनियस, तो इसमें बेटा टी की वैल्यू 3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इन 3 सेकेंड को निकालने के लिए आप लिखोगे एफ एवरेज बराबर इंटीग्रेशन एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। बेटा 3 सेकंड का मतलब 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3 और f की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं और एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ। बेटा ये आ जाएगा t 0 से 3, यहाँ पर आ जाएगा कितना 4t क्यूब माइनस 2t प्लस 5 dt 0 से लेकर 3। अब ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आपको ये मुझे करके दिखाना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि सर इंटीग्रेशन करने पर कितना आंसर आ रहा है। आपको इंटीग्रेशन बेसिक आना चाहिए बेटा, है ना। अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर आ गए हो इसका मतलब आपको काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन तक ठीक ठाक आ रहा होगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई टफ काम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, है ना। देखो भाई मैं बहुत आराम मतलब ऐसा नहीं कि बेटा सो के कराऊंगा, आपको स्पीड मेंटेन करनी है। जब आप मुझे स्पीड में करते हुए देखोगे तब आप भी तो सोचोगे ना कि मैं भी तो स्पीड में कर सकता हूँ। तो इस तरीके से स्पीड में करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास सबकी फोर्स बेटा वेक्टर फॉर्म में यानी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे रखा है, मास पूछा है। तो मुझे बताओ, पहले यहाँ से मैं इसको रब कर दूँ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड में दे रखा है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमें कितना दे रखा है √2। तो बेटा मुझे फोर्स का भी तो मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो कैसे निकालोगे बेटा? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट। अब बेटा देखो जब मैं यहाँ पर स्क्वायर करूंगा ना तो ये चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट 6 का स्क्वायर कर दो प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। चलो भाई करते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये 100, तो टोटल कितना आ गया 200। तो ये आ जाएगा कितना बेटा 10√2 न्यूटन। तो बेटा F बराबर होता है m इंटू में A और इसको मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखा है। तो m बराबर क्या हो जाएगा बेटा F अपॉन A। F का मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आया 10√2। एक्सेलरेशन कितना आया √2 कट गया, कितना आंसर आ गया 10 kg। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा, कोई टफ सवाल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब इसका उल्टा बेटा एक्सेलरेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, मास दे रखा है, फोर्स निकालना है। तो बेटा ये तो डायरेक्ट हो जाएगा F बराबर m इंटू में A। बेटा यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, m इज अ स्केलर, A इज अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो 2 ब्रैकेट 2y कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप मल्टीप्लाई कर दो 4i कैप
12j कैप प्लस 2k कैप। अगर मैं यहीं पर इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो कैसे बोलते, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 16, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 144, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4। तो ऐड करो, 4 4 8 और 6 14, 1 कैरी और 1 और 4 5 और 1 6 और यहाँ पर, ठीक, देख लेना इस तरीके से आंसर आ गया आपका। आपका फोर्स वेक्टर फॉर्म में भी आ गया और मैग्नीट्यूड के अंदर भी आ गया। तो मेरे ख्याल से ये 1 2 3 4 5 ये पांचों सवाल के अंदर आपको एवरेज का कंसेप्ट आ गया होगा, इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, एक बॉडी है जो कि रिटार्ड कर रही है विद 20 न्यूटन फोर्स और जिसका मास हमें 2 kg दे रखा है, सही है, ठीक है, और उसकी इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। हमसे सवाल पूछ रहा है हाउ लॉन्ग बॉडी विल स्टॉप। अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये 20 न्यूटन की फोर्स हमें कांस्टेंट दे रखी है। अब भाई ध्यान रखना, यहाँ पर रॉकेट प्रपोल्शन की बात तो कर नहीं रहा है, तो यानी कि ऐसे सवालों के अंदर हम मास को हमेशा क्या मान के रखेंगे, कांस्टेंट। तब मुझे प्यारे बच्चे बताओ ये क्या दे रखा है, u, है ना। सवाल को करने का तरीका सिखा रहा हूं बेटा। u दे दिया, फोर्स दे दिया, मास दे दिया, और रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड का मतलब वो लगातार उसकी स्पीड कम हो रही है, तो फाइनल स्पीड कितनी होगी, 0। बेटा ये वाली इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी, वो मैंने इस वर्ड को पढ़ के निकाला है। रिटार्ड कर रही है, आपसे पूछ रहा है कितना टाइम लगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसके अंदर एक्सेलरेशन निकालोगे बेटा। तो एक्सेलरेशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, आज के बाद ध्यान रखना, F/m। फोर्स कितना है 20, मास है 2, कितना आंसर आ गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए। सर इनिशियल स्पीड 15 थी, फाइनल स्पीड 0 थी, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, रिटार्डेशन है तो -10। अब मुझे t निकालना है, तो बेटा एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v बराबर u प्लस at, फाइनल 0, इनिशियल है 15, एक्सेलरेशन है -10 इंटू में t। तो यहाँ से मेरे पास 15/10 बराबर t, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 सेकेंड। सिंपल है ना, 1.5 सेकेंड के अंदर बॉडी रुक जाएगी। अगर मैं आपसे पूछता कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, वो भी आप निकाल देते। कौन सी इक्वेशन लगाते, थर्ड लगा दो, थर्ड से भी आंसर आ जाएगा। v² माइनस u² बराबर 2as। बेटा फाइनल स्पीड तो 0, इनिशियल स्पीड कितनी है 15, 15 का स्क्वायर करोगे 225, 2 एक्सेलरेशन कितना है -10, s निकालना है, माइनस माइनस कट गया, 2 10 जा 20, तो 225/20 बराबर s, 5 से कट कर दो, 4 4 5, तो ये आ जाएगा 45/4 मीटर। आगे डेसिमल में आप बना सकते हो, कोई टफ सवाल नहीं है, सिंपल। आपको एक फोर्स में भी काइनेमेटिक्स के सवाल दे सकते हैं, आपको आसानी से हैंडल करने आना चाहिए। एक्सेलरेशन निकाल लेना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं, है ना। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर हर टाइप का सवाल हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे मेरे पास एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास हमें दे रखा है 0.4 kg, ठीक है, और वो इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, सही बात है, और नॉर्थ की डायरेक्शन में, टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड
is subjected to a 8 न्यूटन फोर्स, 8 न्यूटन के फोर्स उसको लगाया गया है साउथ की तरफ में, टूवर्ड्स साउथ, और ये लगाया गया है 30 सेकंड के लिए। हमें फाइंड करना है और कंडीशन दे रखी है t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, और हमें फाइंड क्या करना है, पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन एट t बराबर -5 सेकेंड, -5 सेकेंड, t बराबर 25 सेकेंड और t बराबर 100 सेकेंड, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है। लैंग्वेज को कैसे घुमाना इस सवाल के अंदर हमें दे रखा है, बहुत आसानी से इसको डील करते हैं। बॉडी का मास दे रखा है 0.4 kg, इनिशियल स्पीड 10 है, नॉर्थ में जा रही है, तो मैंने ऐसा बोल दिया ये नॉर्थ में जा रही है, कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैंने उस पर एक फोर्स लगाया है 8 न्यूटन का साउथ की तरफ में, इधर 10 न्यूटन का फोर्स। तो मुझे बताओ ये 10 न्यूटन का फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा? सर घटाएगा, यानी ये तो हो गया रिटार्डेशन का केस। तो एक्सेलरेशन में यही निकाल देता हूँ, F/m, F कितना है 10, मास कितना है बेटा 0.4, तो पॉइंट हटा ऊपर 0, तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा रिटार्डेशन है तो ए का साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ये जो फोर्स लगी है ये लगी है 30 सेकंड के लिए, है ना। हमको फाइंड करना है t बराबर -5 पर। तो मुझे बताओ मेरी फोर्स 30 सेकंड तक लगी है तो शुरू कहाँ से हुई? तो बेटा फोर्स जो है ध्यान से देखना, t बराबर 0 से लेकर t बराबर 30 सेकंड तक लगी है, और मुझसे बोल रहा है t बराबर -5 सेकंड तक। वैसे तो -5 होता नहीं, लेकिन सवाल में दे रखा है तो क्या करें बेटा। -5 मतलब 0 से पहले, 0 से पहले तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यही तो खेल था। t बराबर -5 सेकंड पर कोई फोर्स ही नहीं है। अरे भाई फोर्स आपका 0 से 30 सेकंड के बीच में है, और -5 तो 0 से पहले है, मतलब पहले कोई फोर्स रहा नहीं होगा। तो अगर फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो बेटा मैं तो एक ही चीज़ समझता हूँ, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं तो बस यही समझता हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको पोजीशन पता करनी है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड है उसकी 10, और कितने टाइम के लिए -5, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा -50 मीटर। अब वो है कहाँ, ध्यान देखो, ये मेरी x एक्सिस है, t बराबर 0 पर वो x बराबर 0 पर है, तो -5 सेकंड के बाद वो -50 मीटर यहाँ पर है, t बराबर -5 सेकंड। आया समझ में आपको? सवाल कैसे पूछ रहा था, पोजीशन फाइंड करनी है तो आपको ये बताना है बेटा 0 के बाद 30 सेकंड तक इस ड्यूरेशन में आपकी फोर्स लग रही है, यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या लगाया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, -5 सेकंड पर कौन सी लोकेशन है, -50। बेटा पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना, काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट है ये। चलो सेकंड पार्ट पर आते हैं, 25 सेकंड पर। अब मुझे बताओ 25 सेकंड का मतलब यही तो होगा कि 0 से लेकर 25 सेकंड तक, और फोर्स लग रही है 0 से लेकर 30 तक, तो यहाँ तो है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, -25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चा, 10 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम तक निकालना है, 25 सेकंड तक। तो मेरे को सवाल के अंदर इसका लोकेशन पूछा है, तो मुझे तो एस पता है। क्या पता है? एस। बेटा देखो मैं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ ताकि आपको मैं सिखा सकूँ। बेटा एस बराबर लिखते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चा ये एस डिस्प्लेसमेंट है,
और मैंने पोजीशन पूछा है, तो आपको लिखना पड़ेगा s बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बस यही तो गड़बड़ होती है बच्चों से, तो वो सोचता है कि हमसे आंसर क्यों नहीं आ रहा है। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो, कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी 10, कितने टाइम के लिए 25। बेटा एक्सेलरेशन माइनस है तो मैंने पहले यहाँ माइनस लिख दिया, एक्सेलरेशन 25 और टाइम का स्क्वायर 25 का स्क्वायर यानी कि 625, तो ये आ जाएगा कितना 250 माइनस, और इसको मैं ऐसे बोलूँ 625 इसको इंटू करो ज़रा, तो 625 इंटू 25, तो 25 पाँचे 125, 2 25 दूनी 50 और 2 52, 5 25 सिक्के कितना हो जाएगा 150 और 155, है ना 155, सही है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 15525 अपॉन में 2, और इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 500 माइनस 15525 अपॉन में 2, तो 15525 500, तो 5 2 0, तो ये आ जाएगा 15025 अपॉन में 2, तो 7 जा 5 जा 1 जा 2 जा, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। मैं एक बार देख लूँ मल्टीप्लाई में 125, गड़बड़ कर दी लग रहा है मैंने। एक सेकेंड बेटा, क्लास में तो बच्चे बता ही देते हैं, है ना। 25 15 10 5 के 30 31, 2 5 2 4 5 2 6 2 6 12, आ जाएगा 5 2 6 5 15 6 2 5, है ना 15 6 2 5, है ना। तो ये आ जाएगा 15 6 2 5, तो 15 6 2 5 में 25 बच गया 1, ये आ जाएगा 15 125, तो ये आ जाएगा कितना 7 जा 5 जा 6 जा 2 जा 5 जा। अब मुझे बताओ t बराबर 0 पर इनिशियल पोजीशन कहाँ थी बच्चा, 0 थी, तो फाइनल x इनिशियल x कितना आ गया मेरे पास माइनस 7562.5, ये तो 0 है, तो फाइनल पोजीशन कहाँ पर आ गई माइनस 7562.5, ये आया आपका पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, सवाल भी इसलिए करवाया मैंने ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का फ़र्क सिखा सकूं। ये पोजीशन आ गई है कब, t बराबर 25 सेकंड पर। क्लियर है। चलो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं 100 सेकंड पर। ये और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप मुझे बताओ t बराबर 100 सेकंड में 0 से लेकर 30 सेकंड तक तो मेरे पास फोर्स है, तो एक्सेलरेशन है माइनस 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। लेकिन t बराबर 30 सेकंड से लेकर t बराबर 70 सेकंड तक, सॉरी बेटा 100 सेकंड तक कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि फोर्स कितनी है 0। बेटा सवाल को ठीक से पढ़ो, सवाल के अंदर बोल दिया है कि 30 सेकंड तक फोर्स है, तो 0 से 30 सेकंड तक फोर्स है इसलिए एक्सेलरेशन है, और 30 से 100 सेकंड तक कोई फोर्स ही नहीं है इसलिए एक्सेलरेशन भी नहीं है। ये तो मेरे बच्चे चीख चीख कहेंगे सर जैसे ही एक्सेलरेशन 0 है आप लगाओ स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर हमें डिस्टेंस पता करना है, तो स्पीड कितनी आई है बेटा, स्पीड आई है मेरी, ओ हो स्पीड भी नहीं पता है मेरे को, तो v इंटू में ये गैप कितने का है 100 माइनस 30 70। हाँ मुझे ये पता करना है वेलोसिटी, यानी कि t बराबर 30 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी है वो फाइंड करना पड़ेगा, तब आएगा। तो वापस यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास इनिशियल स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे दिया है मैंने, और टाइम कितना है 30 सेकंड तक। तो मुझे यहाँ से दो काम करने हैं, v पता करना है, तो v के लिए लगा देता हूँ u प्लस 80, तो u कितना है 10, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस 25, टाइम कितना है 30, तो बेटा ये आ जाएगा 10 माइनस 750, तो ये आ जाएगा माइनस 740 मीटर पर सेकेंड, है ना। बेटा वेलोसिटी नेगेटिव भी आ सकती है, डायरेक्शन उलट गई, नहीं समझ में आया बेटा, ये स्पीड नहीं है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी नेगेटिव आ सकती है, तो
तो 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी? -740। ठीक है, अब मुझे बताओ 0 से लेकर 30 सेकंड तक उसकी पोजीशन क्या रही होगी? सर s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो s बराबर u कितना है 10 और टाइम कितना है? ut का मल्टीप्लाई करने पर 300 माइनस हाफ a और 300 का 900, तो ये आ जाएगा, इसको कट जाएगा, कितने बार में काट देगा? 450, तो यहाँ से 450 और 25, तो 0 25 पंजे 125, 5 और 12 25 चौके 100 और 12 तो 112। तो मेरे पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना आ जाएगा? 11 250। बेटा इनिशियल तो 0 है, तो फाइनल पोजीशन कहाँ आ गई? 11 250। ऑब्वियस सी बात है, विद नेगेटिव, है ना। अब मैं आपको यहाँ पर इसका डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर कहीं पर t बराबर 0 था, यहाँ पर t बराबर 30 था। t बराबर 30 पर इसकी पोजीशन कितनी आई है? -11250। बेटा अनपढ़ तो नहीं हो ना, तुम्हें पता है ना, पोजीशन अगर नेगेटिव है तो ये तो इस तरफ आएगा। तो t बराबर 30 पर -11250, ये उसकी पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पर उसके पास वेलोसिटी कितनी आई है? 740 मीटर पर सेकेंड, और वो भी इस तरफ, इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा है। गड़बड़ नहीं करना, सवाल समझो, बहुत प्यारा सवाल है। माइनस मतलब डायरेक्शन उस तरफ है, स्पीड 740 है। अब यहाँ से 70 सेकेंड तक कितनी स्पीड है बेटा? 740 इंटू में 30, तो 0 0 3 4 जा 12 और 1 3 7 जा 21 और 2 22। ये डिस्टेंस आ गई। बेटा एक बात बताओ, t बराबर 0 पर वो तो 0 पे था, t बराबर 30 पर वो -11250 पर था, और t बराबर 100 पर ये डिस्टेंस कितनी आई आपकी? 22,250, सॉरी बेटा 22,000। तो ये वाली लोकेशन कितनी होगी बेटा? इसमें इसको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा कितना? 11250 22200 05433। तो लोकेशन कितनी आएगी? -33450। परेशान तो नहीं हुए? ध्यान से देखना, मैं दोबारा समझा देता हूँ। आप लोगों को 100 सेकंड पर पोजीशन बतानी थी, तो 100 सेकंड को आपने ऐसे करा कि 0 से 30 तक रखा, क्योंकि 4c इतने टाइम पर है। 30 से लेकर 100 तक तो 4c नहीं है, तो यहाँ तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब मुझे बताओ, जब टाइम 30 सेकंड का होगा तो आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो उसका पोजीशन और एक उसकी स्पीड। तो मैंने क्या करा, दो इक्वेशन लगा दी। बेटा ये नेगेटिव का मतलब है मैं ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहा हूँ, और कितनी स्पीड से? 740 से। -740 का मतलब समझ में आया? लेफ्ट में जा रहा हूँ 740 से, और पोजीशन कितनी आई? -11,250। अब बेटा इसके बाद में अगर जाऊंगा तो लेफ्ट में ही तो जाऊंगा, क्योंकि वेलोसिटी तो उस तरफ है। एक बात बताओ, लेफ्ट में जाने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी उसी तरफ तो है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से कितना आगे जाना है वो इस फॉर्मूले से निकालूंगा, और इसमें वो ये मत करना कि -11,250 में इसी को उठा के ऐड कर देना और बोल देना नहीं ऐसा नहीं है। बेटा जब वो इधर रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में वो बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने इसमें क्या करा, ऐड करा। ऐसे पाप मत करना बेटा, है ना, कि ऐसा मत करना कि -11250 में +222,000 ऐड कर देना, ऐसा मत करना बेटा, इधर की तरफ जा रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल था बेटा, है ना। इस टाइप के सवाल आपको ठीक ठाक मॉड्यूल में भी देखने को मिल जाएंगे, अपना एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है। ये आपको फोर्स लिखना सिखाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सवालों को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। थैंक यू।